नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9 का हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसी चैप्टर के 3 वीडियो में आपको भेज चुकी हूँ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो विलयन के बारे में है कि विलयन के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा पुनः बताना चाहूंगी कि विलयन क्या है, विलयन कौन सा मिश्रण है। विलयन को 2 प्रकार में बताया था मैंने, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समांगी विलयन वह है जो कि उसके अंदर जो पदार्थ घुले हुए हैं या मिले हुए हैं उन सबकी बनावट एक जैसी है, वो है समांगी। और विषमांगी में कि वो पदार्थ एक दूसरे के साथ घुलनशील नहीं है। जैसे समांगी का एग्जाम्पल हम लेते हैं जल प्लस नमक या हम शक्कर। इसी तरह से विषमांगी का उदाहरण मैं देती हूँ आपको, तेल प्लस जल। जल के अंदर, अगर जल के अंदर हमने तेल को मिक्स करना चाहा तो क्या तेल मिक्स हो सकता है? नहीं ना, दोनों की परतें अलग अलग हमें दिखाई देती है, तो वो विलयन कौन सा हो गया? विषमांगी। ठीक है। या फिर तो 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए आपको। या फिर हम रेत के साथ में कोई भी मिश्रण डाल सकते हैं, तो रेत के साथ भी अगर आप शक्कर डालोगे, नमक डालोगे या तेल मिक्स करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल वो रेत वाला। तो विलयन के बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से बता चुकी हूँ। अब विलयन की सांद्रता, विलयन को भी 2 भागों में बांट दिया, फिर विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलयन क्या? विलयन का वह हिस्सा जिसमें विलायक में जिस हिस्से को घोला जाता है वो विलायक, और विलेय जिसमें विलायक में उस पदार्थ को घोला जाता है, उसकी मात्रा कम है या ज्यादा है, तो कम है तो तनु है और ज्यादा है तो सांद्र है। यानी मेन जो चीज है वो क्या है? विलायक है, और विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन को बनाते हैं। जैसे अपन नींबू पानी बनाते हैं तो यहाँ नींबू क्या हो गया? विलेय, और विलायक क्या हो गया? जल। तो जो मात्रा हम मिलाते हैं उसकी मात्रा अधिक मिला दी तो सांद्र, और कम मिलाते हैं तो तनु। ये चीज मैंने आपको पहले नेक्स्ट वीडियो में बता दी थी। अब हम आएंगे, आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है निलंबन और कोलाइडल। निलंबन और कोलाइडल जो विलयन हम पढ़ेंगे उसके अनुसार सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन क्या होता है? ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, निलंबन। ठीक है। अब निलंबन क्या होता है, इसका विलयन कैसा होता है, इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो मिश्रण है वो पूर्ण रूप से घुलनशील है या नहीं है, या संतृप्त है या असंतृप्त है, इन सब चीजों को जानने के लिए हम पहले इसकी डिफाइन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है कि यह एक विषमांगी घोल है। सबसे पहला तो विषमांगी पदार्थ या घोल है। ठीक है। तो इसी आधार पर ही ये पता चल रहा है कि यह विलयन कैसा है? विषमांगी है। विषमांगी है, ठोस का द्रव में परिक्षेपित हो जाता। परिक्षेपित का मतलब कुछ भार बनकर ऊपर की ओर आ जाता है, वह क्या है? निलंबन कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निलंबन एक विषमांगी पदार्थ है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक विषमांगी पदार्थ है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं।
माध्यम की समष्टि मतलब उस विलायक के साथ में उपस्थित रहते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में उपस्थित रहते हैं। ये क्या हो गया? निलंबन। निलंबन की परिभाषा क्या हो गई? यह एक विषमांगी पदार्थ है या गोल है जिसमें विलेय पदार्थ क्या होते हैं? घुलते नहीं है, जबकि वो क्या रहते हैं? माध्यम यानी उस विलयन जो हम बना रहे हैं उस माध्यम की समष्टि के अंदर उपस्थित रहते हैं। एक शब्द मैंने बोला था परिक्षेपण। परीक्षा से दूध फटता है तो कुछ उसके कण ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो दूध के साथ है तो सही है लेकिन कुछ ऊपर की ओर दिखाई देता है मक्खन जैसे, तो वो क्या है? विलेय पदार्थ है, तो वो उभर कर ऊपर की ओर आ जाते हैं, उसे कहते हैं हम परिक्षेपण। जिसे हम छान कर अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या पूरा दूध में से हम उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है जबकि माध्यम की समष्टि में उपस्थित रहते हैं, या हम इसको एक कह सकते हैं निलंबित रहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा निलंबन। अब हम निलंबन के गुणधर्म पढ़ते हैं। गुणधर्म क्या है इसके? वैसे बच्चों अगर परिभाषा हमको पूर्ण तरह से आती है तो इसी परिभाषा से हम इसके गुणधर्म को भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म वाला पॉइंट हमारा बनेगा वो है यह एक विषमांगी पदार्थ है। ओके, दूसरा जो हमारा पॉइंट बनता है वो यह है कि इनके कणों को अगर घुलते नहीं है तो हम इनके कणों को आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है। विषमांगी पदार्थ है, इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी इनके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये इसके जो कण हैं निलंबन के वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगर कोई कण प्रकाश की किरण को फैला देता है तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि वो मार्ग बता देता है, मार्ग दृष्टिगोचर कर देता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इनके जो कण हैं प्रकाश के कणों को फैला देते हैं, जिससे मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, जिससे मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मार्ग दृष्टिगोचर का मतलब क्या हुआ कि यानी हमें रास्ता दिखाई देता है, मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि यह विलयन क्या है? स्थायी है। तो चौथा पॉइंट, जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं जब हम इसे शांत यानी कुछ समय तक इसे हिलाते डुलाते नहीं है, तो जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण क्या करते हैं? नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। तो कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात विलयन क्या है? अस्थायी है। ओके, ये हो गए इसके गुणधर्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कोलाइडल। अब मैं एक चीज बताई थी आपको कि प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। जब प्रकाश के कण फैल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है कि विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। प्रकाश के कणों को फैला रास्ता तो बता देते हैं, लेकिन जो चारों तरफ जो फैलना है, प्रकीर्णित होना है, वो नहीं हो पाता है। अगला टॉपिक है हमारा कोलाइडल। ये हो गया निलंबन। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि विलयन, निलंबन और कोलाइडल इन तीनों में अंतर स्पष्ट
कीजिए। कोलाइडल, ठीक है। कोलाइडल का मतलब क्या होता है? निलंबन का मतलब तो सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि विलयन क्या है? विषमांगी है। अब कोलाइडल में जो हम पढ़ेंगे वो कोलाइडल क्या है? कोलाइडल के अंदर यानी कोलाइडल जो है वो इसके कण विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं और निलंबन की अपेक्षा इनका जो आकार है वो छोटा होता है और यह इसके कारण हम इसके मिश्रण को समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। वास्तव में तो ये विषमांगी होता है लेकिन हम इसे समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं, जैसे दूध। तो कोलाइडल की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? यह एक समांगी विलयन कहलाता है, परंतु वास्तविकता में विषमांगी है। एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इसका वो है दूध। क्या दूध में से हम पानी और दूध के कणों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वरन हम उसमें मिले हुए दूध के कणों को देख सकते हैं। तो इसके कण जो है वो निलंबन की अपेक्षा इसमें छोटे होते हैं, विलयन में घुलनशील होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह विलयन समांगी विलयन है, लेकिन वास्तविकता में यह जो विलयन है वह क्या कहलाता है? विषमांगी विलयन कहलाता है। अब ये क्या है कि इसका जो मुख्य गुणधर्म जो बताया गया है वो गुणधर्म यह है कोलाइडल के कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे नग्न आंखों से यानी इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो आ जाइए हम गुणधर्म देख लेते हैं। इसी गुणधर्म में आपको एक टिंडल प्रभाव भी बता दूंगी। तो सबसे पहला गुणधर्म तो यही है कि विषमांगी, जो हमने परिभाषा में भी लिखा था, विषमांगी। दूसरा कि इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम पृथक नहीं कर सकते हैं। कण बहुत छोटे जिसे पृथक नहीं किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसके कण बहुत छोटे हैं, इसे पृथक तो हम इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं। तीसरा कि ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और मार्ग क्या करते हैं? दृष्टिगोचर करते हैं। तीसरा, प्रकाश की किरण को फैलाते एवं मार्ग दृष्टिगोचर यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दूसरे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं क्या हम दूध में उनके कणों को देख पाते हैं? ना, नहीं देख पाते हैं, आसानी से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इनके कण, वैसे तो इनके कणों को बहुत छोटा बताया, लेकिन ये इतने बड़े भी होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और मार्ग क्या कर देते हैं? दृष्टिगोचर कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यह है कि इनको जब शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात यह स्थायी होते हैं। तो विलयन क्या है? चौथा एक की विलयन स्थायी है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हम ऐसी कौन सी विधि बता सकते हैं जिससे इनके कणों को अलग कर सकते हैं? तो छानन विधि द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। इनके लिए हमें, जैसे हम कहते
निकालते तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। तो 5वां पॉइंट मैं दे रही हूं कि छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मनन अपकेंद्रण मेथड, सबको पता है कि मथने पर हम इनके कणों को अलग निकाल सकते हैं, जैसे मक्खन निकालते हैं। अपकेंद्रण विधि द्वारा अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब ये है कि कोलाइडल विलयन जो है इसमें इसकी जो प्रावस्था है और इसका जो माध्यम है वह कैसा बनता है, यानी इसका विलयन जो है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता। उससे पहले मैं आपको बता दी थी कि यह जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि इसके कण छोटे होते हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इससे एक प्रश्न बैठता है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं कि जब इसके कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, यह है टिंडल प्रभाव। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कि एक अंधेरे कमरे के अंदर अगर छेद कर दिए जाए तो प्रकाश की किरणें उन छोटे से छिद्रों के माध्यम से पूरे कमरे में पहुंच जाएगी और पूरे कमरे को प्रकाशमान कर देगी। यानी ये कण दिखने में छोटे होते हैं लेकिन प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? मार्ग दृष्टिगोचर करते हैं और वो किरणें उन छोटे से कणों से, उस छोटे से मार्ग से होकर गुजरती हैं तो चारों ओर प्रकाशमान कर देती हैं। उसे कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जब घने जंगल, जो कि पेड़ों बहुत अधिक नजदीक पेड़ लगे होते हैं, वो घना जंगल जो पेड़ झुरमुट में होते हैं, जिनकी डालियां, ब्रांचेज, पत्तियां इतनी फैली होती हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कितने पेड़ उगे हुए, हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो घना आच्छादित जंगल यानी पूरा झुरमुट से भरा हुआ है, पेड़ों से लदा हुआ है, उस पर कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम ऊपर से कोई चीज फेंकते हैं तो नीचे आके गिरेगी। लेकिन उस जगह पर अगर प्रकाश की किरणें, क्या होता है जब सुबह सूर्य उगता है तो प्रकाश की किरणें उस झुरमुट पर गिरती हैं, तो वहां पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप से प्रकाश के कण जो होते हैं, प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो तलहटी की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है और पूरे मार्ग को प्रकाशमान कर देती है। उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। और अधिकतर पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न भी दे रही हूँ इसी के साथ में। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 टिंडल प्रभाव, क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ विलियन टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। विलियन कोलाइडल निलंबन और कोलाइडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा
वो यह है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो आज अपना टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में पृथक्करण की विधियाँ हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।